वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। हम मालूम करेंगे कि रिवायती मार्केटिंग और जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें क्या फ़र्क है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जो डाटा और एनालिटिक्स है वो क्या किरदार अदा करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से हम अपने सार्फिन का एतमाद कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स बेहतर हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है और अफशीन बहुत अच्छा टॉपिक है और आज की जो जेंजी है ना उससे ज़रा ज़्यादा कनेक्टेड है। एक बड़ी आम मैं टर्म्स के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ इस टॉपिक को। अफशीन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जेंजी है तो ज़रा नई टर्म समझना जानती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और ट्विटर, एक्स यानी कि, और अपना यूट्यूब चैनल। अब हर शख्स ये कहता है कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, फेसबुक पेज बनाऊंगा या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाऊंगा और उसको मैं मिलियंस के अंदर रीच ले जाना चाहता हूं और मैं फिर इसकी अपनी मार्केटिंग करना चाहता हूं कि मैं हर जगह दिखूं, हर जगह बिकूं, इधर से उधर मेरी चीज़ें शेयर होना शुरू हों और मिलियंस के अंदर व्यूज़ जाएं एंड देन आई विल अर्न फ्रॉम दीज सोशल मीडिया साइट्स। तो आज तरीका आपको बता देते हैं। तरीका बताने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेनर्स हैं, दे कैन ट्रेन योर ट्रेनर एज वेल। इनके लिए आम जो है ज़बान में कही जाती है। एक तरफ स्टूडियो के अंदर मैं तारुफ कराता चलूँ, मेरा बड़ा प्यारा भाई है, बड़ा प्यारा ज़बरदस्त काम कर रहा है और बेहतरीन तरीके से 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि कुछ वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी हुकूमती नुमाइंदगान के साथ कनेक्शंस भी हैं और काम भी कर रहे हैं और ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं और एआई के फील्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैयद फुरकान अजीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे फुरकान, खैरियत से? ठीक, सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे बात करके इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब जिस इंसान का पैशन प्रोफेशनल बन जाए ना तो उसको बात करने में और दूसरों को बताने में मजा भी आता है। वेरी गुड। और दूसरी तरफ हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं, बहुत मुश्किल से वक्त देते हैं, इनका कीमती वक्त चुराने के लिए हमें बड़ी तगोदो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फुरकान ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, व्हेन पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन देन यू कैन गेट सक्सेस, देन यू कैन अचीव, देन यू कैन मेक अ डिफरेंस इन अ सोसाइटी। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक और शख्सियत पैदा की और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े खूबसूरत भाई हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो मौजूद नहीं है। वादा किया था इन्होंने तो वादा वफा हो गया। ये इस वक्त हमारे साथ जो है वो वाया जूम लिंक मौजूद हैं और ट्रेनर हैं, ट्रेनर्स के ट्रेनर हैं, कैन ट्रेन योर ट्रेनर्स एज वेल और एआई के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त धुआंधार किस्म का काम करें। साइबर सिक्योरिटी चैंपियन हैं, मुल्की मुख्तदर हलकों और इदारों के साथ बहुत मुंसलिक रहते हुए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो NCCI हो, चाहे वो सोशल मीडिया कंट्रोल जो इदारे हों, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के इदारे हों। काजी नमान मजाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। काजी साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सो गुड टू हैव यू दिस मॉर्निंग। काजी साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्या फ़र्क है इसका और कन्वेंशनल मार्केटिंग से। अच्छा जी, इसके लिए स्लैंग में हम इसको यूँ अगर कहें कि जो दिखता है वो बिकता है। तो दुनिया में अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है और उसके लिए आपको यकीनन अगर हम पुराना तरीका देखते हैं तो उसके लिए हमने देखा है कि लोग बिलबोर्ड्स पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मुझे एक चीज़ एक जियो लोकेशन पे बैठ के और दुनिया के दूसरे हिस्से में कहीं सेल करनी होती है तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग वजूद में आई। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा चैनल है जो कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर और पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं और उसको जो मार्केट करने का तरीका है, दुनिया को बताने का तरीका है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। और उसके लिए सोशल मीडिया चैनल्स यूज होते हैं। सही, ठीक है, वेरी वेल सेड। इनिशियल कमेंट आ गया। फुरकान, आपसे भी जरा जान लेते हैं क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा भी रहे हैं। आजकल की जनरेशन के अंदर एक बड़ा इस्तराब पाया जाता है कि बस जल्द से जल्द मैं वायरल हो जाऊं, यूट्यूब चैनल बनाऊं और मैं अर्न करूं मिलियंस ऑफ डॉलर। तो उसके लिए एक आम ज़बान में कहा जाता है कि मेरी मार्केटिंग होनी चाहिए, मैं दिखना चाहिए, मेरा चूरन बिकना चाहिए। अगर कोई दिखना चाहता है, बिकना चाहता है, व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले तो देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि हर एक को ना ये नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है। वो मुतासिर हो जाता है अदर पर्सन से। मैं डिजिटल पे काम कर रहा हूँ तो उसने कहा मैं भी ये कर लेता हूँ, क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ और रखा हो ना। तो आपको पहले तो ये फोकस करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ठीक है, सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि पैशन पैसा बना के दे। ठीक है, कुछ लोग ऐसा पैशन काम कर रहे होते हैं और वो पैसा बना के नहीं दे रहा होता। तो आपको तो पहले आइडेंटिफाई करना है कैटेगरी
ठीक है, जैसे यूट्यूब की आपने बात की तो वहाँ कैटेगरीज हैं बड़ी, इंटरटेनमेंट की कैटेगरी है, कंटेंट की कैटेगरी है। तो आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करें आप किस कैटेगरी में अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसे कोविड जब आया तो मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि यार डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहा है या सीखें इसको, लर्निंग शुरू करी, सीखना शुरू करा। तो आज कोविड को भी आप देखें 5 साल से ऊपर टाइम हो गया है। तो बात ही कि थोड़ा सा इनहेंस करा, चीज़ों को समझा, तो आज आप समझें डिजिटल मार्केटिंग हर एक इंडिविजुअल की ज़रूरत है। पहले तो कोविड से पहले थोड़ा सा मुश्किलात होती थी, लेकिन अब तो मैंने एक आइडेंटिफाई करा, एक डोमेन को मैंने देखा, एक स्पेस देखा मार्केट में। तो जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो पहले तो ये देखें कि उनका किस चीज़ में फोकस है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहें, वो एआई पे काम करना चाहें, वो अमेज़न पे काम करना चाहें। आप अपनी एक कैटेगरी देख लें कि आपका किसमें शौक है, क्योंकि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं 3 महीने में डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो वीडियोस आगे कर करके देखते हैं, ठीक है, मतलब उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं शो रहा होता, जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं। तो आई फील कि आप पहले एटलीस्ट 6 महीने दें, साल का नया स्टार्ट हो गया 365 डेज का पहला चैप्टर, आप एटलीस्ट 6 महीने दें अपने आपको, और आप चेक करें कि 6 महीने बाद उसका आउटकम क्या आ रहा है। उसके बाद फिर आप दूसरी डोमेन में जाएं, 2 महीने किसी और को, 2 महीने किसी और डोमेन को, 2 महीने किसी और डोमेन को, उससे आप खुद अपना आप पे पूरा साल निकल जाएगा। तो पहले आइडेंटिफाई करें कि आप किस चीज़ में काम करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल एरा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप काम कर सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसको कहा जाता है फेसबुक मार्केटिंग। तो अगर आप सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग ही सीख लेना तो आपका बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, फेसबुक पे जाके फेसबुक का पेज फ्री में बनता है, अच्छा। इसको कहा जाता है सोशल अपीयरेंस। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आजकल मैं समझता हूँ कि हर एक को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए। मैं कुछ ने काफ़ी एंकर तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ, तो वो इट सेल्फ काम नहीं करते, जैसे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने अपडेटेड नहीं है, उन्होंने उनकी चीज़ें भरती जा रही है, वो डालते नहीं है। तो मेटा प्रोवाइडेड एक टूल है, उसको कहा जाता है बिजनेस सूट। वहाँ जाके आप अपना स्केड्यूल बना दें, जैसा आप लेट से आपने 31 जनवरी तक का स्केड्यूल बना दिया, क्या ये इवेंट्स होने वाले हैं और ये पोस्टें वहाँ पे आपने स्केड्यूल कर दी, तो वो खुद ही सर्कुलेट करके अपलोड करता रहेगा, आपको दोबारा टाइम टिकिंग करके सोशल मीडिया को टाइम नहीं देना। तो आप अपना थोड़ा सा टाइम बचाएं, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जो मेटा प्रोवाइडेड है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा और इनहेंस करना चाहें तो आप अपनी सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली रीच बढ़ा सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रील्स बहुत चल रही हैं आजकल, तो आप अपना फेस रिवील करके, अच्छा एक और इसमें प्लस पॉइंट, जरूरी नहीं है आप सेलिब्रिटी हो, अगर आपकी आवाज में इन्फ्लुएंस है तो आप अगले को वो बात कन्वे कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपका सेलिब्रिटी होना। तो आप जब चीजें डालना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी रीशेयर होगी, ग्रुप में शेयर होगा और फिर आपकी थोड़ी सी मार्केट वैल्यू बनेगी। अच्छा, मैंने देखा है कि मार्केटिंग तो हमेशा से है, यानी कि जो भी आपको प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल करनी होती है, आप उसका सबसे पहले एक ब्रांड आप उसको लोगो, अपना नेम शेयर करते हैं मार्केट में, उसके बाद जाकर उस चीज़ की पब्लिसिटी होती है, हमेशा से चलते ही आ रही है रिवायती मार्केटिंग। लेकिन अब जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम स्विच कर रहे हैं तो मैंने देखा कि ना कोल्ड कॉल्स और मतलब वो जो मार्केट करने के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस लगता है लोगों तक कि अपनी बात में कन्वेंस करना। हर कोई कन्वेंस नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं आप जो चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल वो डाटा कलेक्ट किया और जिस तरह से डाटा एनालिटिक्स होता है उसमें आपने पर्टिकुलर जैसे जिम को आपने रीच करना है, आपने वो सब रीच किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत कम लोग आपको रिस्पॉन्स देते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है ये? देखिए, सबसे पहले इसमें आपने जो सवाल पूछा उसमें मेन चीज़ ये है कि आप फाइंड योर ऑडियंस। समहाउ कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि लाख फॉलोअर्स हैं बट वो सारे इररेलेवेंट हैं। जब वो पोस्ट डालते हैं तो शायद 5 लाइक्स होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। तो आप पहले तो ये फाइंड करें कि आपकी ऑडियंस रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, और आप फिल्टर लगा दें। सही है, ऑडियंस 10,000 फॉलोअर्स हो बानिस्बत लाख के, लेकिन आपके पास 200 लाइक्स आते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी एक्टिव ऑडियंस है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, इसको करना क्या है, फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है फेसबुक मल्टीपल ग्रुप्स, जो आपसे रेलेवेंट हैं, ठीक है। आप लिखें लेट्स से सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट वाले ग्रुप में जब आप चीजें डालेंगे ना तो वहां पे वही लोग हैं जो मैनेज करवाना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, तो वो आपको ऑनबोर्ड ले सकते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। काजी साहब जरा ये बताइएगा, डेटा एनालिटिक्स की बात हुई, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के लिए? सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 चीज़ों को करेक्ट कर दूं। एक तो ये कि जो आप पिछला सवाल था कि लोग बहुत जल्दी मशहूर होना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये दोनों ही रॉन्ग अप्रोचेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को फेम अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है कि मैं मशहूर हूँ और लोग मेरा नाम ले रहे हैं हर जगह, मैं भी एक सेलिब्रिटी बन जाऊँ। बट उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया है? इफ़ यू आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द पीपल, देन आप फेम हो सकते हैं, देन आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है क्या जी, लेकिन हमारे एक रेस लग गई है कि जी फला ने ऐसा किया था, अपनी 4 पोस्टें लगाई थी तो मैं भी
पोस्ट लगा देता हूँ। लेकिन वो पोस्ट ने किस चीज की थी, उसने वहाँ क्या बोला था, उसने वहाँ पर क्या बात की थी, Yes. क्या वो चीजें लोगों को पसंद आई थी, क्या वो चीजें जो है वो लोगों को इम्प्रेस कर सकी थी। अगर वो लोगों को इम्प्रेस कर सकी थी तो फिर फॉर श्योर उसका पेज भी बनना चाहिए, उसको प्रमोट भी होना चाहिए। सेकंड चीज जो कमाने की बात है, देखें हमने अल्लाह के निज़ाम से टक्कर ली हुई है। हम अल्लाह ने जब हमसे कह दिया है कि तुम्हारे नसीब में तुम्हें 2 पहाड़ों के नीचे मिलेगा, तो हम शायद इस चक्कर में लगे कि नहीं, हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमें मेहनत जरूर करनी है, हमें अच्छी नीयत के साथ मेहनत करनी है, और फिर पैसा खुद से आना है। आपने काम ऐसा करना है कि पैसा आपकी तरफ, आपने पैसे के पीछे नहीं भागना है। ये हमारी जेंजी को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा काजी साहब, एक और चीज और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। अब मैं देखता हूँ कि बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का कंटेंट है, बदमजा किस्म का जो है वो कॉमेडी सेंस है, या फिर कोई अनऑथेंटिक सी कोई न्यूज़ या कोई वीडियो है, लेकिन उसके ऊपर मिलियंस और मिलियंस रीच आ रही होती है। ये क्या चक्कर है? मतलब हम गैर अखलाकी मवाद को ज़्यादा प्रमोट कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और अखलाकी चीज़ों को जो है हमने पसे पुश रखा हुआ है। कोई काम की बात होगी, कोई साइंटिफिक बात होगी, कोई बहुत अच्छी सी स्टडी होगी, उस पर 200-400 लाइक्स होंगे। ये क्या चक्कर है? बिलाल साहब, असल में हमारी प्रायोरिटीज का मसला हो गया है कि हम लोग जो है बस वक्ती जो हमें चीज़ तस्कीन दे रही है, कोई हमें कोई जोक अच्छा लग गया है, कोई मौके के हिसाब से, मौके की मुनासिबत से कोई बात जो है वो हमें बहुत फिट लग रही है, तो चाहे वो गलत है, हम उसको लाइक करने में, उसको आगे शेयर करने में आज हमारी बहुत पसंद हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसा नहीं था। पहले आपका जो कंटेंट है, आपका जो स्टफ है, वो बहुत अपीलिंग होता था, तो ही उस पर लाइक्स आते थे, तो ही लोग उसको प्रमोट करते थे, तो ही लोग आपको पसंद करते थे, आपको लोग सुनना चाहते थे। अगर फर्ज कीजिए कि मुझे अगर 500 लाइक मिल गए, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम करूंगा जहाँ पर मेरी टॉक हो रही होगी तो वहाँ पर 500 लोग मौजूद होंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है। सो क्या आप वाकई जब मेरिट का जनाजा निकलेगा ना, तो फिर कुछ इस तरह के ही आप प्रोडक्ट्स जो है वो सामने आएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर की जरूरत ये है कि सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। It's okay, it's okay. अच्छा, तो बहुत जरूरी है कि जो हमारी जेंसी है, जो हमारी यूथ है, उनको अपना गोल सेट करना होगा लाइफ का। उन्हें अपनी लाइफ का गोल सेट करके कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हम कोई अपना नया गोल सेट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हो। हमने जिंदगी में सोचना है कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और फिर उस गोल को हमने शॉर्टर माइलस्टोन में ब्रेक करके अचीव करने की कोशिश करनी है। ठीक है। फिर हम आते हैं अब डेटा एनालिटिक्स वाली बात की, तो जो आपका सवाल था, देखिए डेटा इज द ट्रेजर ऑफ द टाइम। ये हमने मिसल सुनी है और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें क्या पसंद है, हम कहाँ आते जाते हैं, हमें किस तरह की बातें सुनना पसंद है, ये डेटा इंटरनेट पर बिकता है। ठीक है। और इसके लिए जो आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने इसके लिए AI बेस्ड टूल्स लगाए हुए हैं, जो कि आपकी पसंद नापसंद, आपकी बातचीत, इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सपोज के आज मैं और आप जैसे आप लोग एक रूम के अंदर बैठे हुए, और मैं भी अगर आज वहाँ होता और हम अगर फेसबुक पर कनेक्टेड नहीं है, तो अगले 24 घंटे के अंदर मुझे, चूंकि आपके पास भी फेसबुक इंस्टॉल्ड है, मेरे पास भी इंस्टॉल्ड है, और जब हम एक कमरे में बैठे थे तो फेसबुक इससे ही जान लेगा कि जब ये लोग बहुत करीब बैठे थे, तो इसका मतलब ये है कि इनमें बात भी हुई होगी, शायद इनमें दोस्ती भी हुई होगी। तो अगले 24 घंटे में हमें सजेशन आ रहा होगा एक दूसरे की फ्रेंड सजेशन के नाम आ रहे होंगे। सो ये एक ऐसी साइंस है जो कि पीछे बैकग्राउंड में चल रही है, रन हो रही है, और वो आपकी पसंद नापसंद को निकाल कर इस पर वो आपसे कमाते हैं कि वो ये कहते हैं कि ठीक है जी, हमें पता है कि कौन से लोगों को क्या चीज़ पसंद है, और हम आपकी प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाएंगे जो उसको खरीदना चाहते हैं। लिहाजा आप उसकी कैंपेन हमारे पास रन करें, हमें पे करें, और हम आपकी बात, आपकी प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचाएंगे। सो डेटा एनालिटिक्स यही है कि जो ये डेटा पूरा स्टोर हो रहा है कि वो लोग कहाँ लोकेटेड हैं, किन जगहों पर हैं, क्या पसंद करते हैं, किस उम्र के हैं, मेल है, फीमेल है, उनका जेंडर क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है ये एनालाइज करने के बाद जब आप कोई कैंपेन रन करते हैं कि हाँ जी मेरी ये प्रोडक्ट है, इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मैन, इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू 40+ पीपल, इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कराची रीजन और पाकिस्तान, तो फिर जब आप इस तरह इस कैंपेन को सेट करके सोशल मीडिया पर रन करते हैं तो आपका ऐड उन स्पेसिफिक लोगों को नजर आता है। अगेन एक लास्ट चीज और यहाँ पर ऐड कर दूं कि सोशल मीडिया कैंपेन या डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट लाइक कि आपने एक पेज बनाया और उस पर एक तस्वीर डाल दी और उस पर कोई कंटेंट लिख दिया। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ साइंस, और उसको समझे बगैर करना आपका वक्त ज़ाया कर सकता है और आपके पैसे भी ज़ाया कर सकता है।
लिहाजा उसमें बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है। ठीक है। सही। अच्छा फुरकान, आप ये बताएं, आपने कहा सबसे पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना होता है, अपना इंटरेस्ट, देन ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, फिर उन्होंने डाटा एनालिटिक्स का हवाले से बताया। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या किरदार अदा करता है? अच्छा, SEO इसको कहा जाता है, सर्च इंजन और SEO। तो इसमें 3-4 किस्म के होते हैं। एक ऑफ पेज होता है, एक ऑन पेज होता है और एक टेक्निकल SEO होता है। ठीक है। लेट्स से अगर किसी ने मुझे कहा कि मैं एक ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ, आज कॉमर्स भी बड़ा आजकल चला हुआ है, तो उसने कहा मैं अपनी गूगल पे वेबसाइट रैंक करना चाहता हूँ, ठीक है। ताकि वो जो कीवर्ड सर्च हो रहे हैं वो पहले नंबर पे नजर आए। जैसे लेट्स से मैंने लिखा रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में अगर कोई वेल नोन है बिल्डर और वो ऊपर टॉप 3 में नजर आ रहा है और गूगल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, तो उसका मतलब उसने अपनी वेबसाइट को SEO कराया। अच्छा, SEO का एक सिनेरियो होता है, वो ये होता है एटलीस्ट 3 से 5 महीने लगते हैं आपकी वेबसाइट रैंक होने में, क्योंकि कीवर्ड्स होते हैं, बैकलिंक्स बन रहे होते हैं, साथ साथ बहुत सारी रिसर्च होती है, कंपेटिटर्स निकाल रहे होते हैं कि आपसे मिलते जुलते लोग कौन हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि उसके लिए पेशेंस बड़ा चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर रिकमेंड कहा जाता है कि SEO इंटरनेशनली ज़्यादा चलता है बानिस्बत डोमेस्टिक के, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर तो आपको पता है ये फेसबुक, इंस्टा और मीनवाइल ये जो अनदर प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा मार्केटिंग देखी जाती है, यहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है। अगर इंटरनेशनली जाना और आपकी वेबसाइट है और आप मतलब कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं और आपने डोमेन भी ली हुई है, तो फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं। वरना आपके पास अनदर प्लेटफॉर्म अच्छा है जो कि स्पॉन्सर्ड की कैंपेन चलती है, फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर एंड देन स्नैपचैट। ठीक है, वेरी गुड। और काजी साहब, बिलाल भाई, डिजिटल मार्केटिंग और इसमें फिर आप चीज़ है, AI से भी इसमें- बड़ा कनेक्टेड हैं। इफ आई जस्ट वांट टू कनेक्ट डिजिटल मार्केटिंग विद AI, तो क्या इसमें जो है वो कुछ नया निकल कर आएगा, क्या किरदार हो सकता है, और व्हाट वुड बी द रोल ऑफ AI इन डिजिटल मार्केटिंग? अच्छा, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं SEO के हवाले से। फुरकान ने जो बात कही, एक्चुअली जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो जो उसका पर्पस होता है वो ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो लोगों के कीवर्ड से मैच करते हैं। वो कीवर्ड क्या होते हैं? जब हम गूगल पे जाके कोई, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो मेरा एक बुटीक है, मैं फीमेल्स के कोई कपड़े वगैरह जो है वो मैं बेचता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी शॉप है या मेरा ब्रांड है, तो लोग उस ब्रांड को या लोग उस चीज को तो बाद में जानेंगे, पहले लोगों को जब लोग उसको यूज टू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने उसे आज लॉन्च किया है तो आज वो चीज मुझ तक कैसे आएगी? तो उससे रिलेवेंट लोग, जब लोगों को कोई कपड़े लेने होते हैं, फीमेल्स को कोई कपड़े लेने होते हैं, तो वो गूगल पे जाके क्या सर्च करती हैं? दोज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। तो उन कीवर्ड्स के हिसाब से अपनी वेबसाइट को अपडेट किया जाता है। इवन आपकी जो वेबसाइट की जो इमेजेस हैं उन कीवर्ड्स के नामों से सेव की जाती हैं। आपके जो पेज के लिंक्स होते हैं, जो पेज का पूरा लिंक होता है, उसके अंदर उन कीवर्ड्स को यूज किया जाता है, ताकि फिर हमारे जब लोग उन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हो, तो ये इसमें तकरीबन 6 से 8 महीने का अरसा लगता है SEO करने में। और एक वेबसाइट का SEO जब होता है, अच्छा जो स्पॉन्सर्ड आता है ना, आप चाहे कितना SEO करवा लें, जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च करेंगे तो आपको ऊपर 3 चीजें स्पॉन्सर्ड लिखी आएंगी, वो पेड होती हैं, उनका SEO से कोई ताल्लुक नहीं है। आप भी अगर पेड कैंपेन रन करेंगे तो आप भी स्पॉन्सर्ड में टॉप पे आ सकते हैं। ठीक है। और उस 3 के बाद जो बगैर स्पॉन्सर्ड जो लिखे आ रहे होते हैं, दोज आर ड्यू टू SEO, कि उनका SEO कितना अच्छा हुआ है और आपने कीवर्ड सर्च किया था उसके मुताबिक वो वेबसाइट आपको टॉप पे मिल रही होती है। अब हम आते हैं AI की तरफ। AI ने आज इस काबिल आपको ये बना दिया। देखें, AI को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन अब दुनिया में इसका नाम लिया जा रहा है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। AI इज ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, यानी कि हमने अपने दिमाग का जो काम है, एक इंसानी काम है, वो उसको हमने ऑगमेंट कर दिया है, थर्ड पार्टी को दे दिया है। ठीक है। यानी AI अब वो टूल है जो कि हमारे बिहाफ पे वो काम कर रहा होगा। तो दुनिया में अब इस तरह के टूल्स आ चुके हैं कि वो आपकी कैंपेन्स को ऑटोमेटिकली डिजाइन कर सकते हैं। यानी आपने कहा कि मेरा एक अमाउंट है जिसको आपने कैंपेन रन करनी है, अगर उसका रिजल्ट अगले 24 घंटे में अच्छा नहीं आता है तो आपने उस कैंपेन को खुद ही से रोक कर और आपने उसको एडिट कर देना है। फिर उसके बाद उसमें जो मैं अगर ये चाहूँ कि मेरा एक सोशल मीडिया पेज है या मेरे मल्टीपल पेजेस हैं और उनको मैं चाहूँ कि मैं क्योंकि आपको लोगों में इन रहना होता है, आपको एक्टिव रहना होता है, नजर आना होता है, उसके लिए आपको रोज नहीं तो हर 2 दिन के बाद आपको एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पेजेस पे लगानी होती है। ठीक है। सो जब आप AI को ये काम दे देते हैं तो AI ने इंसान को इस कदर एम्पावर कर दिया है इस वक्त कि वो टॉपिक को लेगा, उससे मुतालिक खुद एक इमेज जनरेट करेगा, उसका कंटेंट जनरेट करेगा, उसके हैशटैग्स जनरेट करेक्ट और वो पोस्ट ऑटोमेटिकली उस डेट और टाइम पर वहाँ पोस्ट कर देगा जो आपने उसको स्केड्यूल टाइम दिया हुआ है। सो AI इस तरह से हेल्प आउट कर रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक ये कि आपके लिए ऑटोमेटिक स्टफ जनरेट करके उसको पोस्ट भी कर रहा है। सेकेंडली ये कि आपकी कैंपेन्स को मॉनिटर करने के बाद, उसका रिजल्ट देखने के बाद, उसका इम्पैक्ट क्रिएट करने के बाद उसको रीडू कर रहा है, उसको एडिट कर रहा है, या उसको चलने दे रहा है कि हाँ ठीक है जी इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लिहाजा लेट इट बी गोइंग।
So this is how AI is actually helping out in digital marketing. ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा फुरकान, आप हमें ये बताइए कि डाटा एनालिटिक्स की बात हो गई, एसईओ की बात हो गई, अब जो है जो साइबर सिक्योरिटी है इसकी थ्रेट कितनी ज़्यादा मौजूद है इस सब में? अच्छा देखिए, हमारे इस काम में ना ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है और अहम इसलिए क्योंकि आपका डेटा ही सब कुछ होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा एक चीज़ के काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन साइबर सिक्योरिटी की मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती या उन्होंने उस चीज़ को एड ऑन नहीं किया होता तो उनका डेटा मतलब मिसयूज़ हो जाता है, ठीक है, या रिवील हो जाता है या रील हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें, एआई करें या कोई भी काम करें तो उसमें साइबर सिक्योरिटी का एक अहम रोल है, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी इंडिविजुअल हो वो सर्विस तो ले रहा है ना चीज़ की, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस ले रहा है, बट मैं समझता हूँ सर्विस लेने से पहले ना आप खुद भी थोड़ी सी रिसर्च रखें। जैसा अगर लेट से मैं खुद ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ बट मुझे पता है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर पर कौन से टूल का क्या काम है ना, तो मैं समझता हूँ कि किसी की आप कोई सर्विस ले रहे हैं तो आप पहले खुद भी थोड़ी रिसर्च कर लें कि आप, क्योंकि देखें जो बेसिक लेवल पे अपनी एजेंसी चला रहा है या कोई और काम कर रहा है तो वो उसके लिए उस लेवल पे रेलिवेंट है या नहीं है। समहाउ ऐसा होता है कि हम कोई सर्विस ले रहे होते हैं बट हमें उसकी खुद की नॉलेज नहीं होती, तो ऐसा भी होता है कि हम जाहिर है फिर अनदर को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी पे कर देते हैं और फिर समवन टोल्ड मी कि यार इस काम के तो इतने पैसे होते हैं लेकिन आपने ज़्यादा पे कर दिए। तो आप साइबर सिक्योरिटी कराएं या कोई भी अपने काम पे कोई एक अनदर चीज़ लें, आप पहले रिसर्च खुद भी सेल्फ कर लें। अब तो आपको पता है चैट जीपीटी और हर डीप सीक के थ्रू आपको खुद भी नॉलेज हो जाती है कि आपके किस प्लेटफॉर्म के लिए कितनी अहमियत है उस टूल की या उस चीज़ की। ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि इसमें जी गाइस आपका कमेंट भी आ जाए। खास तौर पे जो सार्फिन होते हैं ई कॉमर्स के, उनको यहाँ बहुत अवेयरनेस की जरूरत है कि देखिए फेसबुक पे एक पेज बना लेना इज नॉट अ बिग डील। आप 2 मिनट के अंदर एक नया पेज बना सकते हैं। तो सपोज मेरा एक ब्रांड है XYZ और मैंने उसका एक पेज बनाया हुआ है तो उसका एक रेप्लिका बना देना इज मैटर ऑफ मिनट्स, राइट। सो जब आप अपना पेज बना रहे हैं, आप उसको चला रहे हैं, उस पर आप लोगों को एंगेज कर रहे हैं, तो आपने साथ साथ ये भी देखते रहना है कि कहीं उससे मिलते जुलते ब्रांड का उसका रेप्लिका या उससे मिलते जुलते किसी नाम से कोई पेज रजिस्टर तो नहीं हो गया, ये भी आपने थॉरली चेक करके चलना है। सेकेंड चीज, जब आप एज अ कंज्यूमर, एज एन एंड यूजर, जब आप किसी सोशल मीडिया पेज पर जाते हैं तो फर्ज कीजिए कि उसकी वेबसाइट पे आप गए थे और उसकी वेबसाइट थी XYZ और आपने उसका पेज सर्च किया XYZ फेसबुक पे और वहाँ जाकर आपने कहा कि मेरा एक फला ऑर्डर मैं यहाँ से करना चाहता हूँ और आपने उसको वहाँ पेमेंट वगैरह भी कर दी, उसने आपको एक अकाउंट दिया और आपने पेमेंट कर दी। ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। इंश्योर कीजिए कि जो अकाउंट है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो दे आर द जेन्युइन पीपल। ये वही लोग हैं जिनकी वेबसाइट पे आप गए थे और उन्हीं के आप फेसबुक पेज पर आए हैं। हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स देखी हैं व्हाइल आई वाज सर्विंग एज वाइस चेयरमैन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान। तो हमने इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स देखी कि लोगों ने इंस्टाग्राम पर जाकर किसी एक ब्रांड को पेमेंट की और उनके पास फटे हुए कपड़े पहुंचे। पता ये चला कि वो जिससे डील कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, जो अकाउंट उसको ओन कर रहा था, वो कोई स्कैमर था, उसका उस ब्रांड से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि ये साइबर अवेयरनेस हमारे एंड यूजर्स के लिए, इसलिए कि इससे ई कॉमर्स बहुत बदनाम हो गया है इसकी वजह से। ठीक है काजी साहब, एक चीज ये तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज कर दिया है स्कैमिंग का, और स्कैमर्स तो हर जगह पर मौजूद हैं। कहीं कोई किसी शहर में बैठे हैं, कहीं कहाँ बैठे हैं, वो नंबर्स भी उनके नाम पर नहीं होते, वो अकाउंट्स भी उनके नाम पर नहीं होते, वो जिस अकाउंट में पेमेंट उतरनी होती है वो भी सारा कुछ स्कैम होता है। पूरा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। मैं एक आम बंदे के लिए, अगर कोई शख्स अपने लिए कोई पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहा है, आपने कहा ना कि नकालों से होशियार रहना चाहिए, तो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकता है अपने सोशल अकाउंट्स की, इस पर हम जोर नहीं देते। हम एक यूट्यूब चैनल बना देते हैं, फेसबुक पेज बना देते हैं, उसको रन करने लगते हैं। जैसे ही वो फेम हासिल करने लगता है, हम देखते हैं उसके ऊपर बार बार हिटिंग हो रही होती है, कभी पासवर्ड हैक करने की, कभी उसमें लॉगिन होने की। तो इस चीज़ पर क्यों नहीं जोर देते हम? देखिए बात यह है कि अवेयरनेस, अगेन द मैटर इज अवेयरनेस। हम साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत विजिलेंट नहीं हैं, हम उसके लिए बहुत केयरलेस हैं, और हमारे जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत हमने सिंपल रखे हुए होते हैं, एडमिन 123, मेरा नाम और मेरी डेट ऑफ बर्थ, लाइक दैट। सो हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ काजी साहब, आपकी बात से बड़ा अच्छा प्यारा वो मुझे याद आ गया वाकया। एक शख्स से मैंने पूछा, उसका मोबाइल लिया, तो वो मुझे मोबाइल दिया कि बिलाल भाई आप जरा इसको खोल के ना वो वीडियो बना लें। तो वो मैंने कहा पासवर्ड बताओ, तो उसने बड़े भरम से ना मुझे बताया 00। मैंने कहा आगे, उसने कहा फिर 00। मैंने कहा फिर आगे, कह रहा 00। मैंने तो भाई ऐसे ही बता देता 0000000। मतलब इतने नामकूल किस्म के लोग हैं कि ये तक पासवर्ड रखे हुए होते हैं भाई साहब। एक्चुअली और AI इस बात को जानता है
एआई को ये पता है कि नॉर्मली एक इंसान अगर पासवर्ड रखेगा तो उसकी जो अप्रोचेस होंगी आसान पासवर्ड वाली वो क्या क्या होंगी। तो जब आप किसी एआई टूल को पासवर्ड हैक करने पे लगाएंगे तो वो बजाय इसके कि कॉम्बिनेशंस को 1 बाय 1 ट्राई करे, वो सबसे पहले इन आसान पासवर्ड्स को ट्राई करेगा और बहुत जल्दी उसको अनलॉक कर लेगा। लिहाजा जब अब हम वापस उस बात की तरफ आते हैं कि जब आप एक ब्रांड रन कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सिर्फ अपनी ब्रांड को बचाने के लिए बल्कि अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को जी अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए कि आपने चेक करते रहना है, आपने रेकी करनी है, अपने नाम को भी सर्च करना है कि इससे मिलते जुलते कोई नाम जो है वो फेसबुक पर तो नहीं आ गए या सोशल मीडिया उन्होंने अपना कोई चैनल तो नहीं बना लिया, और फिर उन पर जाकर आपने अगर वो ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो आपने अपने कस्टमर्स और अपनी टीम के साथ मिलकर उन पेजेस को रिपोर्ट करना है। जब आप फेसबुक पे ऐसे पेजेस को रिपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने पेज बना दिया तो आप कहते हैं कि यार ये पेज तो बंद, उसको बंद करने का तरीका ये होता है कि अगर आपकी कोई फेक आईडी बन गई है, अगर किसी ने आपकी फेक आईडी बना ली है तो आपने, आपकी टीम ने, आपके दोस्तों ने मिलकर उसको बार बार रिपोर्ट करना है। जब लॉट ऑफ पीपल विल बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट एनी आईडी और एनी पेज तो फेसबुक उस पेज को बंद कर देगा। ठीक है, बहुत वैलिड बिल्कुल। पॉइंट आ गई। फुरकान, ये बताइएगा कि हमने जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से भी हमने बात कर ली, सारे एसईओ एवरीथिंग। अब जो है हमारे एक ब्रांड बन गया, लॉन्च हो गया, हमने उसकी मार्केटिंग कर दी। अब एड्स कैसे रन करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर? ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा है। देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की तो मेटा प्रोवाइडेड एक आपके पास टूल होता है, उसको कहते हैं मेटा एड्स मैनेजर। ठीक है, वहाँ जाके कैंपेन्स प्रॉपर लगती हैं। आप अपने हिसाब से लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं, जेंडर टारगेटिंग कर सकते हैं, आप उसको डेमोग्राफिक बता सकते हैं कि मेरे ये डेमोग्राफिक है, इससे रिलेटेड। अच्छा, अब ना फेसबुक और इंस्टा पे काफ़ी आसान हो गया जब से एआई आया है, क्योंकि फेसबुक को मतलब एआई का तो आपकी गैलरी तक का एक्सेस है अपना। अब उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे रेलिवेंट लोग ला के दो, आपका बजट अच्छा होना चाहिए। और अब जितने भी साल आएंगे ना, अब सारा गेम है कंटेंट का। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपकी जो रील है वो अच्छी है तो आपका हर चीज़ चलेगी। कुछ लोग बजट बहुत अच्छा लगाते हैं मार्केटिंग पे और हर चीज़ अच्छी करते हैं बट उनका कंटेंट अच्छा नहीं होता। जो फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए फीड में ऐड आते हैं, वो फीड के मतलब उनका थंब नहीं रुकता। दिस इज कॉल्ड थंब स्टॉपिंग। आपके ऐड में इतनी डिजायर होना चाहिए कि अगले बंदे का थंब रुके, थंबनेल उसका ऐसा होना चाहिए, थंबनेल ऐसा पावरफुल टैगलाइन होनी चाहिए। यस। अच्छा, कुछ लोग गलती एक और करते हैं कि वो रील बना लेते हैं 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा मैसेज किया है। अब जो है ना वो बड़ा शॉर्ट होता जा रहा है। इंस्टाग्राम पे एक फीचर आया नया, जैसे हम व्हाट्सएप पे एक 2x वॉइस नोट सुनते हैं, तो इंस्टाग्राम पे एक और ऑप्शन आया, अगर आप रील पे क्लिक रखेंगे तो वो 2x और 4x पे जाएगी। तो आप ये देखें कि लोग 10 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि बस जल्दी से हम उसको क्लिक रखें, वो हमें बात कन्वे हो जाए। ठीक है। तो आपका जो सारा गेम है ना वो कंटेंट का है, और पेड मार्केटिंग इंस्टा पे भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली, और फेसबुक पे भी कर सकते हैं, जो कि मेटा एड्स मैनेजर हमारे पास एक टूल है उसके थ्रू। वेरी गुड। कादी साहब, जरा इस पर भी एक कमेंट कीजिएगा, मैं सवाल को थोड़ा सा और इसमें चीज़ ऐड ऑन कर दूं। हम ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं, दे आर ऑफरिंग कि हम आपके डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हम थाउजेंड्स जो है वो रुपीज़ भी खर्च करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन समटाइम्स हम ये देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा होता, हम मायूस हो जाते हैं। इसमें गलती किसकी है? जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर रहा है, या जो मैं एंड यूज़र पर हूँ, या फिर मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ उसकी गलती? अच्छा, दोनों तरफ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए हर किसी के साथ हर किसी को कमाने का हक है, तो हर कोई कंपनी खोलना चाहता है, हर कोई काम करना चाहता है, कोई काम में माहिर होता है, कोई काम में एवरेज होता है और कोई काम में लो भी होता है। तो सपोज मैंने एक कंपनी खोली है आज और मैं कह रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, तो जरूरी नहीं है कि आज मैं अगर किसी कंपनी को अगर अपनी सर्विस दूंगा तो वो फौरन से हिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस एक्सपोजर उतना नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ साइंस, इट इज नॉट पीनट और समथिंग लाइक दैट कि इसको जो चाहे कर ले। नॉर्मली हमारे यहाँ जब हम लोकल मार्केट की बात करते हैं तो एक कस्टमर ये सोच रहा होता है, एक ब्रांड ओनर ये सोच रहा होता है कि यार एक फेसबुक के पेज बनाकर वहाँ एक अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर और उसके ऊपर कुछ कंटेंट ही तो डालना है, तो ये कौन सा कोई रॉकेट साइंस है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर हम आते हैं कि जब कैंपेन बनाई जाती है, कैंपेन रन की जाती है, तो मार्केटिंग हमें बताती है कि आपके वेबसाइट पर अगर कोई विजिटर आया है तो आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है उसको इम्प्रेस करने के लिए। वो 3 सेकंड में या तो बाउंस कर जाएगा या फिर वो आपकी वेबसाइट पे मजीद सही इंफॉर्मेशन ले। लिहाजा आपको जो है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, सपोज जैसे अभी कहा कि मेरा जो कंटेंट है, फरहान ने जैसे कहा कि हमारा कंटेंट बहुत अपीलिंग होना चाहिए। सपोज मैंने एक कंटेंट लिखा वो मुझे अपीलिंग लग रहा है, इट डजंट मीन अपीलिंग लगेगा। तो इसके लिए एक
एक टर्म यूज होती है डिजिटल मार्केटिंग में जिसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं। ए बी टेस्टिंग में होता है कि मैं एक ही चीज को दो डिफरेंट तरीकों से बनाता हूँ और इस पर भी कुछ पैसा लगाता हूँ, इस पर भी कुछ पैसा लगाता हूँ और उसको 24 घंटे या 3 दिन के लिए ऑब्जर्व करता हूँ कि उसका रिजल्ट किसका अच्छा आ रहा है। अगर रिजल्ट ए का अच्छा है तो फिर मैं बकिया बजट ए की तरफ ले जाता हूँ, और अगर रिजल्ट बी का अच्छा है तो मैं बी की तरफ, और अगर दोनों का रिजल्ट मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं है या वो मुझे समहाउ लग रहा है कि कहीं लैगिंग है, मैं फिर उसके बाद मजीद ए बी टेस्टिंग की तरफ जाऊंगा, मजीद कोई दो उसके वेरिएंट लेके आऊंगा और उसमें कोशिश करूंगा कि मेरी जो चीज़ का मैसेज जो है देखना होता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, जो लोगों को नीड है। हम गलती ये करते हैं कि हम उनको ये सुनाना चाहते हैं कि वी आर द ब्रांड, वी आर एवरीथिंग, वी आर अवेलेबल हियर, जो कि रॉन्ग अप्रोच है। आपने लोगों को वो चीज़ बतानी है जो लोग सुनना चाहते हैं, लोग अपनी नीड ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आपने उनकी नीड को पॉइंट आउट किया है then you will get the better outcome of the digital marketing. सही, गुड, वेरी गुड। बहरहाल बहुत शुक्रिया काजी नवाज मुजाहिद साहब आपका भी और फुरकान आपका भी कि डिजिटल मार्केटिंग की जिस तरह से आज हमने बात की। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, और अब पहले होता था कि आपने एक शॉप खोली है फिर उसकी ब्रांचेस बढ़ाते थे आप, आजकल हम देखते हैं कि सारा माहौल, सारा जो चक्कर है, सारा मामला डिजिटल की तरफ जा चुका है और घर बैठे बैठे लोग आपके ब्रांड्स को जो है मंगवाना चाहते हैं, जाने तक की हिम्मत नहीं कर रहे होते या टाइम नहीं होता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है पर्सनल ब्रांडिंग या फिर आपके ब्रांड की ब्रांडिंग होना। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक और खूबसूरत टूल है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक आखिर में पैगाम ये भी देना चाहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें। जैसे आप अपने घर की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, मोहल्ले में कहीं ना कहीं पर्सनल गार्ड्स होते हैं या फिर आप अपने घर के दरो दीवार को ऊंचा रखते हैं या फिर लॉक लगा के रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सिक्योरिटी। लेकिन डिजिटल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, इसको कभी नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि ये बाज़-औक़ात ऐसा होता है अफशीन, लोग कमाना शुरू कर देते हैं, लोगों का ब्रांड बन जाता है, लेकिन अचानक से कुछ हेटर्स होते हैं, कुछ फेक लोग होते हैं, वो आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। रीज़न क्या होता है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा होता अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। एग्जैक्टली। तो ये आपने आज डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात की। हमारे एस्टीम गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।